नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम द मॉडर्न डेटाबेस प्लेबुक को आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? चलिए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो एप्स शुरू में इतनी फास्ट चलती हैं, वो यूजर्स बढ़ने पर अचानक से स्लो क्यों हो जाती हैं? ग्रोथ के साथ साथ परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगती है। रियलाइज किया है ना ये? तो इसका जवाब अक्सर इस बात में छिपा होता है कि आपकी एप्लीकेशन अपने डेटाबेस से कैसे बात कर रही है। ये जो कम्युनिकेशन लेयर है ना, यही अक्सर सबसे बड़ा बॉटलनेक यानी रुकावट बन जाता है। जरा स्क्रीन पर देखिए। ये है एक आम तरीका, एक कन्वेंशनल मेथड। हर एक यूजर रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन बनाया जाता है, डेटा प्रोसेस होता है और फिर कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन सिस्टम रिसोर्सेज के लिए ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव यानी महंगा पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बॉटलनेक पर फोकस करते हैं, जिसे कहते हैं कनेक्शन ओवरलोड, और देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। रेडी हो? प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। हर बार एक नया कनेक्शन क्रिएट करना, जिसमें ऑथेंटिकेशन और सेशन सेटअप जैसी चीज़ें होती हैं, आपके सिस्टम के बहुत सारे रिसोर्सेज खा जाता है। इसलिए जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ने लगता है और ऐप स्लो हो जाती है। समझ आ रहा है ना? इसका सल्यूशन है डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग। इसको ऐसे समझो कि आप पहले से ही कुछ रेडी टू यूज कनेक्शंस का एक पूल बनाकर रखते हो। जब भी एप्लीकेशन को ज़रूरत पड़ती है, वो इस पूल से एक कनेक्शन उधार लेती है, अपना काम करती है और काम खत्म होने पर वापस रिटर्न कर देती है। सिंपल और बहुत इफेक्टिव। और इसका असर वो आप इस स्लाइड पर साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, जो ब्लू लाइन है जो कनेक्शन पूलिंग को दिखा रही है, कनेक्शंस बढ़ने पर भी कितनी स्टेबल है। वहीं ग्रीन लाइन जो पुराना तरीका है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन जीत रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और आम समस्या को देखते हैं। जब हमें बहुत सारा डेटा, लाखों रिकॉर्ड्स एक साथ हैंडल करने होते हैं। जस्ट इमेजिन करो, अगर एक ही रिक्वेस्ट में सर्वर लाखों रिकॉर्ड्स भेज दे तो क्या होगा? सर्वर का मेमोरी यूसेज आसमान छूने लगेगा और क्लाइंट साइड पर बेचारा ब्राउज़र क्रैश हो जाएगा। ये अप्रोच बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? तो इसका सल्यूशन क्या है? एपीआई पैजिनेशन। इसका सिंपल सा मतलब है बड़े डेटा सेट्स को छोटे छोटे, आसानी से हैंडल हो जाने वाले हिस्सों या पेजेस में बांट देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक किताब पेज बाय पेज पढ़ते हैं, डेटा भी पेज बाय पेज डिलीवर किया जाता है। अब पैजिनेशन के कुछ कॉमन स्टाइल्स होते हैं। ऑफसेट/लिमिट इंप्लीमेंट करना आसान है, लेकिन बड़े डेटा सेट्स पर स्लो हो जाता है। पेज बेस्ड यूजर्स के लिए काफी आसान है, पर उसकी परफॉर्मेंस भी लगभग ऑफसेट जैसी ही होती है। और फिर आता है कर्सर बेस्ड, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे रियल टाइम फीड्स के लिए सबसे एफिशिएंट और स्टेबल माना जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक ट्रांसलेशन लेयर की। सोचो, ये एक तरह का ब्रिज है जो हमारे कोड को डेटाबेस से जोड़ता है। इंटरेस्टिंग है ना? इस टेक्निक को कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, या शॉर्ट में ORM। बेसिकली ये एक ट्रांसलेटर है। इसकी हेल्प से डेवलपर्स डेटाबेस टेबल से ऐसे इंटरैक्ट कर पाते हैं जैसे वो उनके अपने कोड के ही ऑब्जेक्ट्स हों। इससे बार बार SQL लिखने का झंझट कम हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, ORM को यूज करो, वो आपका दोस्त है, जब तक कि वो आपका दुश्मन ना बन जाए। इसका क्या मतलब हो सकता है? दोस्त से दुश्मन? चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ORMs के फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये डेवलपमेंट को फास्ट कर देते हैं, नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसी SQL क्वेरी जनरेट कर देते हैं जो बहुत ही इनएफिशिएंट होती है और परफॉर्मेंस को स्लो कर देती है। सिंपल काम के लिए ये बेस्ट फ्रेंड है, पर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए ये दुश्मन भी बन सकते हैं। अब आते हैं सबसे फाउंडेशनल चॉइस पर। हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए किस तरह का यानी किस फ्लेवर का डेटाबेस चुनना चाहिए। मोटे तौर पर दो ऑप्शंस होते हैं, रिलेशनल यानी SQL और नॉन रिलेशनल यानी नो SQL।
एसक्यूएल डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड डेटा और फिक्स्ड कीमा के लिए बेस्ट हैं। सोचो जैसे एक्सेल की टेबल्स, जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस फ्लेक्सिबल डेटा और डायनामिक स्कीमा के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होता रह सकता है। और जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, कैप थ्योरम। ध्यान से सुनिएगा, ये काफी जरूरी है। ये थ्योरम कहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक ही टाइम पर इन 3 चीजों की गारंटी नहीं दे सकता: कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। इनमें से आपको कोई 2 ही चुनने पड़ेंगे। ये डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाता है। जब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, जिसे पार्टीशन टॉलरेंस कहते हैं, तब आपको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। या तो आप कंसिस्टेंसी चुनते हो, जिसका मतलब है सभी यूजर्स को हमेशा सेम अपडेटेड डेटा दिखें, या फिर आप अवेलेबिलिटी चुनते हो, जिसका मतलब है हर यूजर को रिस्पॉन्स जरूर मिले, भले ही डेटा थोड़ा पुराना क्यों ना। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उससे एक स्मार्ट डेटा स्ट्रैटेजी के तौर पर फटाफट समराइज करते हैं। तो ये है आपका मॉडर्न डेटाबेस टूलकिट। इसको नोट कर लीजिए। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए कनेक्शन पूलिंग, बड़े डेटा सेट्स के लिए पैजिनेशन, तेज डेवलपमेंट के लिए ORMs, लेकिन उनकी SQL पर हमेशा नजर रखते हुए, और अपनी जरूरत के हिसाब से SQL या नो SQL चुनना, CAP थ्योरम के ट्रेड ऑफ्स को ध्यान में रखते हुए। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, इन सब ऑप्टिमाइजेशंस के बाद एक एप्लीकेशन में अगला सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।